डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस एपिसोड में डोरेमोन अपना खुद का एक मूवी बनाता है, जिस मूवी का सुपर हीरो डोरेमोन खुद होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि अपने कैमरे से डोरा केक को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और वो डोरेमोन को देख कर कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोरेमोन उसे अपना कैमरा देता है और कहता है, तुम बस मुझे रिकॉर्ड करो। और ये बोलकर डोरेमोन चम्मच और चाकू लेकर डांस करने लगता है और नोबिता तुरंत ही उसे रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद डोरेमोन नोबिता से कहता है, ये एक लेटेस्ट कैमरा है जो कि 22वीं सेंचुरी में बना है। डोरेमोन उस कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे एडिट करता है और नोबिता को दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं डोरेमोन को एक बहुत बड़ा सा डोरा केक मिल गया है और वो खुशी से नाच रहा है। ये देखकर नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है, क्यों ना हम एक सुपर हीरो मूवी बनाएं। जिस पर डोरेमोन कहता है, लेकिन सुपर हीरो मैं रहूंगा। जिसके बाद नोबिता शिजुका को बुलाने के लिए उसके घर आ जाता है। वो शिजुका से कहता है, हम एक मूवी बनाने वाले हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी। शिजुका के घर में डेकिसुगी भी आया हुआ था। वो नोबिता से कहता है, ये मूवी वाली बात मुझे बहुत पसंद आई, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर मूवी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर नोबिता डेकिसुगी और शिजुका को अपने घर ले आता है। डेकिसुगी डोरेमोन को एक बुक दिखाता है और कहता है, यहाँ पर जो स्टोरी है उसके जैसा ही हम एक मूवी बना सकते हैं। उस स्टोरी को पढ़कर डोरेमोन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे ही अपने मूवी को बनाएंगे। जिसके बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से एक और कैमरा बाहर निकालता है। इस कैमरे से किसी चीज का फोटो लेने से उसका एक मॉडल बन जाता है और उसके बाद डोरेमोन ड्रेसअप कैमरा भी बाहर निकाल लेता है ताकि मूवीज के साइड हीरोज को अच्छे ड्रेस मिल सके। तभी डेकिसुगी डोरेमोन से कहता है, लेकिन हमें मूवी बनाने के लिए एक अलग स्टूडियो चाहिए जहाँ पर शोर शराबा ना हो। ये सुनकर डोरेमोन सबको नोबिता के घर के गार्डन में ले आता है, जहाँ पर नोबिता एक गड्ढा करता है और डोरेमोन अपने गैजेट का यूज करके उस गड्ढे में एक अंडरग्राउंड स्टूडियो बना लेता है। वो स्टूडियो मूवी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी शोर शराबा नहीं था और डोरेमोन के उस अंडरग्राउंड स्टूडियो में वो सब कुछ था जिनकी जरूरत मूवी बनाने के लिए पड़ती है। जिसके बाद नोबिता साइड कैरेक्टर्स इकट्ठा करने के लिए सुनियो के घर आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम हमारे साथ मूवी बनाना चाहोगे। यह सुनकर सुनियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर नोबिता दो और बच्चों के पास आता है और उनसे भी मूवी के बारे में पूछता है और वो भी नोबिता के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है। वो लोग जियान को देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जियान उनकी मूवी में आए। इधर शिजुका भी डोरेमोन के कैमरे से काफी सारे घरों का मॉडल बना लेती है और डेकिसुगी स्पेसशिप का डिजाइन बना रहा होता है। तभी सुनियो वहाँ पर आता है और डेकिसुगी से कहता है, ये डिजाइन कुछ अच्छा नहीं है, मेरे पास ये स्पेसशिप का मॉडल शिप है, ये देखने में काफी खतरनाक है और इस स्पेसशिप से हमारी मूवी काफी अच्छी लगेगी। डोरेमोन और डेकिसुगी को भी सुनियो का स्पेसशिप पसंद आ जाता है। फिर डोरेमोन बाकी लोगों का काम देखने लगता है जो कि शहर बना रहे होते हैं, लेकिन उनका शहर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। सुनियो उनसे कहता है, यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें ऐड करनी होंगी, जैसे कि पेड़ और इन नॉर्मल घरों को भी पेंट करना होगा, जिससे कि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। थोड़ी देर बाद ही सुनियो की वजह से उनका शहर देखने में अच्छा लगने लगता है। अब उनका स्पेसशिप भी बनकर तैयार हो जाता है, जिस स्पेसशिप से विलन उनके शहर में हमला करेगा। स्पेसशिप को देखकर वो लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद नोबिता रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और डेकिसुगी उस स्पेसशिप से शहर पे हमला करता है और वहीं पर सुनियो फायरिंग साउंड इफेक्ट बनाता है। डेकिसुगी स्पेसशिप से आधा शहर को तबाह कर देता है और उनका फर्स्ट शूट कम्प्लीटली अच्छे से हो जाता है। जिसके बाद वो लोग सेकेंड शूट के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर नोबिता और उसके दोस्तों को दौड़ते दौड़ते गिर जाना था और सेकेंड शूट भी परफेक्टली अच्छे से हो जाता है। अभी तक उनका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा था। थर्ड शूट में सुपर हीरो की एंट्री होगी और इस शूट के लिए वो लोग स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें जाता हुआ देख जियान देख लेता है और वो कहता है, आखिर ये लोग एक साथ इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो सब कोई स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाते हैं। फिर डोरेमोन उन सब का एक सूट लेता है जहाँ पर उन्हें रोना था और ये भी काफी अच्छे से हो गई थी। और अब बारी थी डोरेमोन की। डोरेमोन तुरंत ही सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उसे जो एक्टिंग करना था वो बहुत अच्छे से कर लेता है। नेक्स्ट सीन में नोबिता और उसके सभी दोस्तों को सुपर हीरो का असिस्टेंट बनना था और इसलिए वो लोग ड्रेसअप कैमरा से अपने ड्रेस को चेंज कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और वो उन सबसे कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुनियो जियान के पास आता है और कहता है, हम यहाँ पर एक मूवी बना रहे हैं और जियान उन्हें ना मारे इसलिए सुनियो उसे कह देता है,
इस मूवी का सुपर हीरो हम तुम्हें ही बनाने वाले थे। ये सुनकर जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी डोरेमोन स्क्रिप्ट लेकर डेकिसुगी और नोबिता के पास जाता है और कहता है आखिर हम जियान को कौन सा रोल दे। तो सुनियो उन सबसे कहता है हम जियान को विलन बनाएंगे, लेकिन उसे बिना बताए। फिर सुनियो जियान के पास जाकर उसकी झूठी तारीफ करने लगता है, जिसके बाद वो लोग स्टूडियो में आ जाते हैं और 2-3 शूट और कर लेते हैं। फिर डोरेमोन एक और गैजेट बाहर निकालता है और उस गैजेट को यूज करते ही वो स्टूडियो एक जंगल में बदल जाता है और उस जंगल में नोबिता और उसके सभी दोस्तों को किसी चीज के ऊपर गन से फायर करना था। वो लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं, तभी जियान उन्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनके पास चला जाता है, जिससे कि उनकी सूट खराब हो जाती है। डोरेमोन उसे कहता है अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरेमोन एक मॉन्स्टर बर्ड को रिकॉर्ड करता है। फिर हम देखते हैं डेकिसुगी शिजुका से कहता है तुम्हें बैम्बू कॉप्टर लगाकर धीरे धीरे उड़ना है। और जैसे ही शिजुका बैम्बू कॉप्टर लगाकर उड़ने लगती है तभी जियान शिजुका का पैर पकड़कर उसे जमीन में गिरा देता है और इस बार भी जियान की वजह से उनकी शूटिंग खराब हो जाती है। जिसके बाद वो लोग नेक्स्ट सीन के लिए विलन का किला बनाते हैं, जिसके बाद वो लोग शिजुका का हाथ बांध देते हैं नेक्स्ट शूटिंग के लिए। इस बार भी जियान उनका शूटिंग बिगाड़ने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ही नोबिता और सुनियो उसे पकड़ लेते हैं, जिससे कि जियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर मेरी बारी कब आएगी, आखिर मैं तुम लोगों को कब बचाऊंगा। तभी डेकिसुगी उसे कहता है अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। डेकिसुगी डोरेमोन से कहता है अब हमें सिर्फ विलन का सीन रिकॉर्ड करना है। वो लोग जियान को डोरेमोन के ड्रेसअप कैमरा से मॉन्स्टर वाला कॉस्ट्यूम पहना देते हैं और ये देखकर नोबिता और सुनियो को लगता है कि अब हमें जियान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि वो कोई हीरो नहीं है। लेकिन तभी जियान उनसे कहता है ये कॉस्ट्यूम तो कमाल का है। फिर डेकिसुगी जियान को उसका स्क्रिप्ट समझा देता है कि उसे क्या क्या करना है। जियान सोफे में बैठ जाता है और वो खाना खाने की एक्टिंग करने लगता है, जिसके बाद जियान अपने तलवार का यूज करता है। तभी डोरेमोन और बाकी सब उसे कहते हैं अब तुम्हें यहाँ पर गिर जाना है। जियान उनकी बात मान लेता है और वहाँ पर गिर जाता है और गिरने के बाद वो तुरंत ही उठ जाता है। लेकिन वो लोग जियान से कहते हैं तुम्हें उठना नहीं है, तुम्हें कुछ देर के लिए सो जाना है। उनकी बात मानकर जियान वहीं पर सो जाता है और अब उनकी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। फिर जियान उनसे कहता है अभी मेरा कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं मूवी देखने जरूर आऊंगा। जियान के जाने के बाद वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं अगर जियान ने ये मूवी देख ली तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और सब कोई सुनियो के घर में मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। फिर डेकिसुगी तुरंत ही मूवी को ऑन कर देता है। मूवी में हम देखते हैं स्पेसशिप में जियान आता है और वो शहर में हमला करने लगता है। नोबिता और उसके सभी दोस्त जियान के आतंक से डरकर भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए डोरेमोन मैन आ जाता है। डोरेमोन अपने आप को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं जियान सुनियो के घर में आ जाता है और बेल बजाता है। सुनियो की मॉम गेट खोलती है और जियान अंदर आ जाता है। इधर हम बाकी सबको देखते हैं जो कि मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो बड़ा सा बर्ड शिजुका को उठाकर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और कहता है तुम लोगों ने आकर मुझे क्यों नहीं बुलाया। तभी सुनियो से कहता है तुम्हें गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आकर यहाँ पर मूवी देखो। तभी तुरंत ही जियान का सीन आ जाता है। मूवी के अंदर जियान एक बहुत बड़ा राक्षस था और वो शिजुका को खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी नोबिता और उसके सभी दोस्त अंदर आकर जियान से फाइट करने लगते हैं। ये देखकर जियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डोरेमोन और बाकी सब पतली गली से निकल जाते हैं। तभी मूवी के अंदर हम देखते हैं डोरेमोन मैन किले के अंदर आ जाता है और वो एक ही मुक्के में जियान को मार गिराता है और वो सब कोई जियान को हराकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और यहीं पर उनकी बनाई हुई मूवी एंड हो जाती है। मूवी देखने के बाद जियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका मुंह भी लाल हो जाता है और डोरेमोन का ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।